कि अपने दादी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं होटल में जाकर के। अच्छा पवन जी, आप कितने दिन से उस औरत के साथ में थे? 5-6 महीना से। 5-6 महीना से। क्या 5-6 महीना से आप उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए? होटल में गए थे 1-2 बार हम लोग घूमने के लिए। नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं तेज रफ्तार मीडिया। मैं हूं चंदन सिंह। मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो आपको ये घर दिखाई दे रहा है, इस घर के अंदर एक पंडाल है जिसमें कल यानी 4 तारीख को शादी था। शादी समारोह यहाँ हो रहा था जिसमें हंसी खुशी बेटी वाले अपने बेटी को किसी और के घर यानी बेटा वाले के घर भेज रहे थे, लेकिन मामला यहाँ कुछ और हो गया। जब नाश्ता हो जाता है, नाश्ता होने के बाद पता चलता है कि लड़का का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। बाद में जब पता होता है, उस समय जब कॉल इनके पास आता है तो पैरों तले जमीन खसक जाता है कि अब मेरा इज्जत का क्या होगा। मेरे साथ पूरे गांव के लोग हैं, कुछ चचा जी हैं, इन्हीं से जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है। सबसे पहले चचा जी, कहाँ आपका घर है? हमारा घर है नया गाँव। नया गांव। आप कुटमायता में आए हैं, कुटमायता। क्या जानने को यहाँ क्या मिला आपको? हमको मिला से लड़का किसी की साथ में जी जी। फंसा हुआ था। अच्छा। हाँ, तब जी इसके बाद में यहाँ पर पता लगा तो मतलब पूछा गया तो ये उतनी बतवा सका रहा है से हाँ हमको उनको बात में है मगर चलिए, यहाँ पे लड़का भी अभी उपस्थित हैं और लड़का के पिताजी भी हैं और लड़की के पिताजी भी हैं, गांव के तमाम लोग हैं यहाँ पे। आखिर ये मामला उठकर सामने आया कब और कैसे पता चला इनको कि इस लड़के का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है? यहाँ पे इस शादी में लगभग 5 से 7 लाख 10 लाख के समथिंग खर्चा हुआ है, जो कि लड़की वाले जमीन बेच करके लड़के को दहेज देते हैं और दहेज देने के बाद यहाँ तक कि जो मामला ये हो जाता है कि जब देखिए यहाँ पे जयमाला का सेटअप भी लगा हुआ है। जयमाला का सेटअप लगा हुआ है। जब जयमाला का समय आता है तो जयमाला होता नहीं है। जब तक नाश्ता हो रहा था उसी समय पता चलता है कि यहाँ पे इस लड़के का किसी और के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए हुए हैं। यहाँ पे मेरे साथ लड़का है, इन्हीं से जानने का हम कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है। जिस औरत के साथ ये संबंध बनाए थे होटल में जा करके, वो औरत का रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, कुछ फुटेज भी है। आप देखिएगा साइड में फुटेज भी चल रहा होगा उस औरत का, जिस औरत के साथ इनका शारीरिक संबंध भी बना हुआ था। क्या नाम हुआ? पवन कुमार। अच्छा पवन जी, आप कितने दिन से उस औरत के साथ में थे? 5-6 महीना से। 5-6 महीना से। क्या 5-6 महीना से आप उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए? होटल में गए थे 1-2 बार हम लोग घूमने के लिए। हम जितना पूछ रहे हैं, शारीरिक संबंध बनाए थे? नहीं बनाए थे। सर नहीं। रिकॉर्डिंग में तो आप एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहा है कि उसमें आप उसको बोल रहे हैं कि तुम काहे कि आपका पत्नी समझिए मर गई। ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी। जब आपके ऊपर एफआईआर भी हुआ है, 1.5 महीना पहले आपके ऊपर एफआईआर भी किया गया है उस औरत के द्वारा, जो कि रिश्ते में, हम बता दें कि रिश्ते में वो औरत इनकी दादी लगती है। भाई साहब का चेहरा दिखाइए, एक बार जूम कीजिए और चेहरा को दिखाइए, कितने मासूम हैं और किसी और लड़की का जिंदगी बर्बाद करने के लिए घोड़ी पर चढ़ के आते हैं और जयमाला के स्टेज तक तो जाते हैं, लेकिन जयमाला नहीं होता है। नाश्ता होते क्रम में इनका पता पोल खुल जाता है कि अपने दादी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं होटल में जाकर के। और इनके पिताजी भी हैं, लेकिन वहां यहाँ तक कि इनके पिताजी की देखा जाए तो इनकी मामी, इनके पिताजी की मामी है वो। क्या ये बात सही है? हाँ, हमारा पिताजी के मामी लगेंगे। मामी लगेंगे। तो मामी खास मामी है कि अगल बगल के रिश्तेदार है? तो वह तो आपकी दादी लगी। वो हमको दादी लगेगी ना। दादी लगेगी। दादी के साथ आप शारीरिक संबंध बनाते हैं होटल में जाकर के? ये सब भैया मालूम पहले नहीं चला था। मालूम नहीं चला था? जब आपके ऊपर एफआईआर हुआ तब तो मालूम था? एफआईआर हुआ था हमको मालूम बहुत दिन के बाद मालूम है, हाल फिलहाल 2 दिन पहले। 2 दिन पहले जब आपको पता चला तो आप किसी और लड़की का जिंदगी क्यों बर्बाद करने चले आए? देखिए, हमको उस साथ शादी ब्याह करना ही नहीं है, जो भी है सीधा बात। शादी नहीं करना है? नहीं, यहाँ पे उससे शादी नहीं करना है कि यहाँ पे आए उससे शादी? नहीं, इससे करेंगे लेकिन उससे नहीं। कैसे कीजिएगा? वो तो एफआईआर की है आपके ऊपर। वो तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन नहीं, उससे तो शादी ब्याह करवे नहीं किया, नहीं करेंगे उससे कभी।
हम बताइए, यही लड़का है, देख लीजिए इनका चेहरा दिखाइए एक बार भाई साहब का। घोड़ी चढ़ के आते हैं, हाथों में मेहंदी लगा हुआ है, लेकिन ये किसी और के प्यार में पागल हो जाते हैं। और पागल ऐसे होते हैं कि अपने रिश्ते में इनकी दादी लगती है, इनके पिताजी की मामी है। और ये भाई साहब जो है दुल्हा जो बन के आते हैं, स्टेज एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पे पूरा स्टेज सजा हुआ है। लड़की वाले के ऊपर क्या बीतता होगा कि जब अपने बेटी को ससुराल भेजने के लिए पूरा खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं शादी में, और शादी जब नहीं होता है तो गांव जवार में होता है कि क्या मामला है कि शादी नहीं हो पाता है। देख लीजिए, यही बुजुर्ग हैं जो लड़की के पिताजी हैं, इनके ऊपर क्या बीतता होगा कि अपने लड़की को हंसी खुशी बारात जब दरवाजे पर आता है और बारात नहीं हो, जब शादी नहीं हो पाता है तब क्या एक पिता पे गुजरता है। और ये लड़के वाले जो है कि कितना धोखा दिए हैं कि किसी और के साथ में संबंध बनाते हैं, लेकिन इनके बेटी को धोखा दे दिए। दूरा पर बारात आता है पूरे गांव जवार में। चचा जी, क्या मामला है? बोलिए, आप खुल के बोलिए, क्या मामला है? आपको पहले से पता था? नहीं पता। आज तो आपको देखा जाए तो पूरे आपकी बेटी का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। रोइए नहीं, रोइए नहीं, जो सच्चाई है वो बताइए, जो सच्चाई है वो बताइए। काहे कि आपके लड़की का जयमाला हुआ था अभी यहाँ राते। नहीं। जब नाश्ता सुनने में आ रहा है कि नाश्ता जिस समय हो रहा था उसी समय आप लोगों को पता चला। क्या पता चला? लड़का दूसरे से अफेयर में था। अच्छा, जब शादी आप ठीक करने गए उस समय आपको वहाँ पे कोई नहीं बोला कि हाँ ये किसी और के? नहीं, कोई नहीं बोला। उसके पिताजी कोई कुछ नहीं बोले। अभी तो उसके पिताजी बोल रहे हैं कि हमको पता था कि मेरे दरवाजे पर पुलिस भी आया था। क्या आपका क्या नाम हुआ? हम लड़की के चाचा हैं। चाचा जी हैं। क्या एक बात बताइए, रातें जब बारात आता है दरवाजे पर, इतना खर्च करके अपने बारात अपने बेटी का शादी कहीं और करते हैं, भतीजी का। अब मामला क्या है पूरा आप ही बताइए। आ जाइए, थोड़ा आगे आइए। हम लोग के मामला तो कल ही पता चला जी। अब इनके दरवाजे पे गया तो हम लोग को कुछ नहीं पता था। अच्छा। एक बैग बारात आया तो हम लोग ऐसे अब तो सिर पर सवार हो गया। अब जब हम ये सड़क मगर ठीक है बारात आने दीजिए, हाँ। हम यहाँ तो रोक लेंगे, जब कुछ भी होगा तो हम किए जाएंगे। अच्छा। अब हमारे भाई साहब ने तो 10 कट्ठा जमीन भी बेचे हैं इस शादी के, चलो हो जाएगा, पूरा गहना गुड़िया सब बेच देख लीजिए, एक बुजुर्ग हैं और कहीं देखा जाए तो बहुत गरीब है, और अपने पत्नी का यहाँ तक कि पूरा गहना बेच करके बेटी के शादी में लगा दिए, यहाँ तक कि 10 कट्ठा जमीन भी बेच दिए। आप किसी और के साथ संबंध बनाते हैं और शादी करने इस बुजुर्ग के पास, बेटी के पास आ जाते हैं। इस पे और क्या आपने क्या सोचा है आगे? हमने यही सोचा है इसके भरपाई करेंगे, जो खर्च शादी में खर्च हुआ है जितना पूरा। तिलक कितना दिए हैं? तिलक दिए हैं वो गिने। अच्छा, आ जाइए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रकाश हुआ। अच्छा, यहीं के हैं? नहीं, हम लड़की का मामा है। लड़की के मामा है। एक तो उधर देख रहे हैं कि लड़की के मामी, यानी कि उनके लड़के के पिताजी जो हैं, लड़के के पिताजी की वो मामी लगती है, और लड़का अपने दादी और लड़का का वो दादी लगती है, उससे अफेयर में चलाता है। आपने कितना दहेज भी दिया था सुनने में आ रहा है? 2,90,000 रुपया। ये समझ लीजिए कि 10 लाख रुपया समथिंग इस शादी में खर्च था। भाई साहब एक भर का सोना का चैन भी लड़के को दिए हैं, जो कि लड़के के गला में लटक रहा है। पूरा हम यहाँ का सामान भी दिखाना चाहेंगे, ऐसा हम अपना हाथ से गिने हुए हैं जो पूरा। कि ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 2,90,000 रुपया दहेज भी दिए हैं, और पूरा सामान भी हम दिखाना चाहेंगे। एक बार यहाँ पे दिखाइए, जो भोज बना हुआ था गांव और बाराती के लिए, सारा सामान यहाँ पे देखिए, अभी सारा सामान इसी में उसी तरह पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ ऐसा धोखाधड़ी हुआ है कि देखा जाए तो पूरा यहाँ पे सामान जो खाना बना था, पूरा खाना भी उसी तरह है। भाई साहब ने ऐसा दिया धोखा कि पूरा समाज में हो गया थू थू। देखिए ये पलंग, देखिए ये चचा जी जो हैं, पूरा पलंग टेबल कुर्सी यानी दहेज में देने के लिए रखे हुए थे, लेकिन लड़का जो है इतना नकारा निकला कि लड़का को देखा जाए तो किसी और के साथ में संबंध बनाता है, और यहाँ पे किसी और लड़की को धोखा देने के लिए चला आता है। यहाँ पे देखिए चाचा जी कहीं से कोई कमी नहीं किए हैं, पलंग है, कुर्सी है, डाइनिंग टेबल, दुनिया जहान हर चीज है, लेकिन ये लड़के जो हैं यहाँ पे ऐसा धोखा दिए। हाँ, एक मिनट आ जाइए। लड़की के देने के लड़की के लिए मैं एक मिनट, लड़की के मम्मी जी हैं मेरे साथ। चाची जी
कथी कथी सामान बेटी के देवेला किने रहिया? ट्रंक ट्रंक गेट बंद कर दीजिएगा। ट्रंक जी जी 4 गो 5 गो पेटी, जी। पलंग, कुर्सी, नहाए वाला पीढ़िया, पूजा वाला चौकी। अच्छा चाची जी पलंग। एक बात बताओ जाओ, अभी अपने के पता चलल, हाँ जी। भगवान अच्छा कहलन कि पता चल गेल, जी। बाद में अगर पता चले तब का होखै? बहुत मामला खराब हो जाए, मगर अभी हमरा सारे पैसा चुकाएगा। शादी ये लड़का से करे के बा? ना, हम नहीं शादी नहीं करेंगे लड़का से। नहीं करना करेंगे, नहीं करेंगे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी लड़की का जिंदगी बच गया। नहीं करेंगे, कर देंगे। लड़का के ऊपर केस है, वो लड़का फंसा रहेगा, हमारा लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। हम 10 कट्ठा खेत बेच दिए, जो भी जितना गहना था टीका में गरीबे हमरा ससुराल से गया जी, था। जी, जी। जा रहे हम गहना उना पायल उल जो भी था मैंने सारे बेच दिया। लड़की के पीछे 10 कट्ठा खेत भी बेच दिए। पहले एक लड़की 5 लड़की है, 5 लड़की है। पूछ लीजिए हमारा जवार में कौन पंच हमारा नहीं बता रहा है। 5 लड़की है, एक मेरा लड़का, ये देख लीजिए सामने लड़का खड़ा। देख लीजिए जो लड़की का शादी होने वाला था उसकी माताजी है मेरे साथ, बहुत गरीब है, लेकिन अपने लड़की को इतना धूमधाम से शादी करते हैं कि पूरे गांव जवार में यानी कि चर्चा का विषय बन जाता है। बहुत सारे लोग हैं, भाई लोग हैं, और देखिए उसी लड़की का ये भाई है जो कि देख लीजिए छोटा है, लेकिन इसकी बहन 5 है, लेकिन 5 बहन को जो भी अगर भाई साहब अगर पिछले साल भी चाची जी ने एक लड़की को शादी किया है जो कि हंसी खुशी से उसे बेटी को विदा किए, उसी तरह इस बेटी को भी विदा करना चाहते थे, लेकिन मामला यहाँ कुछ और फंस गया। और चलिए यहाँ पे दिखाइए, एक मशीन है, यहाँ पे सिलाई मशीन जी, सिलाई मशीन भी दिए थे, ट्रंक भी दिखा, और सामान भी। सारा चीज यानी कि A to Z जो भी सामान मिलना चाहिए लड़की को सारा सामान दिए। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और हो गया कि वो लड़की जो है लड़का का दादी लगती है, और इनकी लड़का का जो दादी है वो FIR की है कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था होटल में ले जा करके। देखिए अभी मशीन का अभी सील खुला है, और यहाँ तक कि ये भी मशीन भी शादी में देने